वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सफ़ी क्रिकेट इन्फो। PSL की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन फाइनल हुआ है, सबसे आला फाइनल हुआ है, थ्रिलिंग मैच हुआ है। जिस तरह आखिरी बॉल तक मुकाबला किया है, बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आया इस फाइनल में। और शाहीन अफरीदी की अगर बात की जाए तो उसने बता दिया है कि लीडर इस तरह का होता है जो फ्रंट से लीड करता है। जिस तरह उसने इनिंग खेली है, जिस तरह उसने आखिर पे बॉलिंग की है, तो उसने बता दिया है कि जो कप्तान होता है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और जिस तरह उसने जिम्मेदारी ली है, जिस तरह उसने जारिहाना इनिंग खेली है और जिस तरह उसने जारिहाना बॉलिंग कराई है, तो उसने बता दिया है कि कप्तान इस तरह के होते हैं। बाबर को भी बता दिया और रिजवान को भी बता दिया और शादाब को भी बता दिया है कि असल कप्तान इस तरह होते हैं और कप्तानी इस तरह की जाती हैं। जिस तरह उसने इनिंग खेली है, लाजवाब इनिंग खेली है। और उसने बता दिया है कि मैं हूँ हीरो लाहौर का और मैं ही रहूँगा हीरो लाहौर का। और जिस तरह उसने लाहौर को दूसरी दफ़ा चैम्पियन बनाया है और अपने जो टाइटल है उसका दिफा किया है, तो इस तरह होती है कप्तानी। और उसने बता दिया है कि मैं हूँ कप्तान और इस तरह कप्तानी की जाती है। अगर बात की जाए मैच की तो मैच पे आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। लाहौर कलंदर की अगर बैटिंग की बात करें तो बेहतरीन उन्होंने स्टार्ट लिया है। जिस तरह फ़खर जमान और बेग ने स्टार्ट लिया है तो बेहतरीन स्टार्ट था। लग रहा था कि जो लाहौर की टीम है ये अच्छा टोटल सेट करेगी, लेकिन उसके बाद जब बेग आउट हुआ है तो उनकी वक्फे से विकेटें गिरती रही हैं। और जो मुल्तान की टीम थी उन्होंने मैच में वापसी किया है। जिस तरह बोर्ड पे टोटल लग चुका था तो लग रहा था कि 200 रन बनेगा, लेकिन उसके बाद जो मुल्तान सुल्तान की टीम ने वापसी की है और जो उसामा मीर ने जिस तरह बॉलिंग की है, तो उसने जिस तरह 3 विकेटें ली हैं, तो जो लाहौर की टीम थी वो बिल्कुल पीछे बैक पे आ गई थी और लग रहा था कि जो लाहौर की टीम है वो 150 तक ही जाएगी। लेकिन उसके बाद जो डिसीजन लिया है शाहीन शाह अफरीदी ने, और उसने कहा है कि मैं जाऊंगा और मैं अपनी टीम को लीड करूंगा, क्योंकि मैं लीडर हूं और मैं अपनी टीम को लीड करूंगा। और जिस तरह वो उनकी 5 विकेटें गिर गई थी 112 रन पे। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जब ग्रीज पे आए हैं और उसने जिस तरह बॉलरों की धुलाई की है तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसने 44 रन बनाया सिर्फ और सिर्फ 15 बॉलों पे। अगर एक और बॉल उसको मिल जाती तो वो 16 बॉलों पे 50 कर जाते और ये PSL की बेहतरीन 50 होती। और शाहीन शाह अफरीदी ने ये बता दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलर नहीं हूँ, मैं बैट्समैन भी हूँ और मुझे आज के बाद ऑलराउंडर के नाम से जाना जाएगा। उसने बता दिया है कि इस तरह लीड किया जाता है अपनी टीम को। जब शाहीन शाह अफरीदी ग्रीज पर आए हैं तो उसने जिस तरह बॉलों की धुलाई की है तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। जिस तरह उसने धुलाई की है, आखिरी 7 ओवरों में 88 रन लग गए। आखिरी 7 ओवरों में 88 रन लग गया था मुल्तान सुल्तान को। और अगर बात की जाए रिजवान की कप्तानी को तो बहुत ही पुअर कप्तानी की है, बहुत ही बेकार कप्तानी की है। उसको चाहिए था कि जो उसामा मीर है उसको पहले भेजते। जिस तरह पावर प्ले ख़त्म हुआ था तो वो उसामा मीर को वो भेज देते और वो अच्छी बॉलिंग करा के देता। जिस तरह उसने अच्छी बॉलिंग कराई है उसको 12वां ओवर दिया गया है, स्पिनर को 12वां ओवर दिया गया है। रिजवान ने उसामा मीर को 12वां ओवर दिया है। उसको चाहिए था कि जिस तरह पावर प्ले ख़त्म हुआ है, 6 ओवर ख़त्म हुए हैं, तो 7वां ओवर वो उसामा मीर को देता। जिस तरह उनकी जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, फ़खर और बेग बैटिंग कर रहे थे, तो उसको चाहिए था कि वो वहाँ पे स्पिनर को लगा देता और जो रन रेट था वो स्लो हो जाता। लेकिन रिजवान ने बहुत ही पुअर कप्तानी की है फाइनल में देखा जाए तो। उसके बाद जब उसामा मीर ने बहुत ही अच्छी विकेटें उसको लेके दी थी और 3 ओवर वो करा चुका था, तो उसामा मीर को उसने चौथा ओवर दिया ही नहीं है। उसके बाद अगर खुशदिल शाह की बात की जाए तो सिर्फ 2 ओवर कराए हैं, उसने 11 रन दिया, 1 विकेट निकाल के दी है। तो जो रिजवान की बात की जाए तो इनको चाहिए था कि जब पावर प्ले ख़त्म हुआ है तो आप स्पिनर को लगा देते। ये जो पिच थी तो ये स्पिनर के लिए साजगार थी, आप स्पिनर को लगा देते तो इतना टोटल बोर्ड पे सेट ना होता। आपको एक एज मिल गया था कि आपने जो लाहौर की 5 विकेटें आपने गिरा दी थी, तो उसके बाद आप स्पिनर को लगातार ओवर देते और आपको विकेट निकाल के देते और इतना टोटल जो सेट हुआ था वो इतना टोटल सेट ना होता। लेकिन अगर रिजवान की बात की जाए तो बहुत ही उसने बेकार कप्तानी की है। जिस तरह वो कप्तान माने जाते हैं, आज उसने फाइनल में
बहुत ही बेकार कप्तानी की है। अगर शहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो उसने फ्रंट से लीड किया और उसने रिजवान को भी बताया है, बाबर को भी और शादाब को भी ये बता दिया है कि इस तरह के होते हैं कप्तान, जिस तरह उसने लीड किया। अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की तो रस्सों की अगर बात की जाए तो उसने 52 रन बनाए 32 बालों, तो वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। जब आप चौका लगा चुके हैं एक बॉलर को और आपको पता है कि वो बॉलर खतरनाक है और वो किसी भी बैट्समैन को क्रीज पे नहीं ठहरने देता और वो आउट करके रहता है, और आपको चाहिए था कि आप जब ओवर में 2 चौके लग गए हैं तो उसके बाद आपको चाहिए था कि आप रोक के खेलते उसका ओवर, राशिद का ओवर रोक के खेलते, लेकिन उसने वहाँ पे शॉट लगाने की कोशिश की है, जो कैच दिया है, और वहाँ पे मैच जो था वो लाहौर की गोद में चला गया। और अगर रिजवान की बात की जाए तो क्या ज़रूरत थी, जब आप चौका मार चुके हैं तो क्या ज़रूरत थी अगली बार पे निकल के आप शॉट मार रहे हैं। तो बहुत ही अनलकी रहे हैं रिजवान को, उसका बाउंड्री पे बहुत ही बेहतरीन वीसे ने कैच कर लिया था। अगर वो कैच ना होता तो शायद रिजल्ट और होता। उसके बाद अगर अब्बास की बात की जाए तो वो मैच में मुल्तान को वापस लेके आ गए थे। जिस तरह उसने अब्बास ने जिस तरह बैटिंग की है, हारिस रऊफ की जिस तरह उसने धुलाई की है, तो बहुत ही मज़ा आया और लग रहा था कि ये जो मुल्तान सुल्तान है ये वाला मैच जीत जाएगी। आखिरी ओवर में 13 रन रह गया था और जिस तरह खुशदिल ने आखिर पे बैटिंग किया, उसने भी बेहतरीन बैटिंग की है, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी बॉल पे 4 रन रह गया था। जो खुशदिल शाह के बैट पे बॉल नहीं आए हो, उसने कोशिश की है कि हम 3 रन बना लें। अगर 3 रन बन जाता तो मैच टाई हो जाता और सुपर ओवर तक मैच चला जाता, लेकिन बदकिस्मती से मुल्तान की टीम दूसरी दफ़ा ये फाइनल हार गई है। फाइनल में पहुंच के फाइनल हार गई है। लाहौर कलंदर की टीम ने ये बता दिया है कि जो टाइटल का दिफा होता है वो इस तरह किया जाता है, इस तरह दिफा किया जाता है टाइटल का। जिस तरह उन्होंने गेम खेली है और जिस तरह उन्होंने पूरे PSL में बहुत ही बेहतरीन गेम खेली है, वो डिज़र्व करते थे कि वो फाइनल जीतें और फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीतें। और उन्होंने बता दिया है कि इस तरह क्रिकेट खेली जाती है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, बैटिंग भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और अगर फील्डिंग की बात की जाए तो वो भी बेहतरीन थी। अगर वीसे की बात की जाए तो फाइनल में बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है वीसे। और अगर मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही बेकार फील्डिंग की है। जब पोलार्ड 7वां ओवर करा रहा था तो उस अब्दुल्ला शफीक ने शॉट लगाई है, तो वो पोलार्ड के हाथ में आया हुआ कैच उससे ड्रॉप हो गया। अगर वो कैच हो जाता तो शायद ये जो लाहौर की टीम थी ये 150 तक भी ना जाती। और अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो बेहतरीन क्रिकेटर है, उसने बता दिया है कि मैं टेस्ट भी खेल सकता हूँ, मैं ODI भी खेल सकता हूँ और मैं T20 भी खेल सकता हूँ, और मैं तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन बैट्समैन हूँ। उसने बता दिया। जिस तरह उसने क्लासिकल शॉटें लगाई हैं, उसने 65 रन बनाया है 40 बॉलों पे। अगर वो अगर आउट हो जाता, जल्दी आउट हो जाता और पोलार्ड उसका कैच कर जाता तो शायद ये जो टाइटल था ये मुल्तान सुल्तान ले जाती। लेकिन जो शाहीन अफरीदी ने जो कप्तानी की है, मैं उसको सैल्यूट पेश करता हूँ। जिस तरह उसने फ्रंट से लीड किया और उसने बता दिया है कि इमरान खान के बाद जो बेहतरीन कप्तान है, जो फ्रंट से लीड करने वाला कप्तान है, वो मैं हूँ। और आखिर पे मैं लाहौर कलंदर के जो फ़ैन हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जिस तरह उनकी टीम ने अपने टाइटल का दिफा किया और जिस तरह उन्होंने फाइनल खेला है तो वो डिज़र्व करते थे। तो मैं जो लाहौर कलंदर के जो फ़ैन हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। अल्लाह हाफिज़।